हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र। बिजनेस में 3 चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, मतलब प्रोडक्ट या सर्विस का। अब इनका ज्ञान किस रूप में होना चाहिए? नंबर 1 पर तो बात आती है यह कि इनका शुद्ध रूप क्या होता है, प्रदूषित रूप क्या होता है और विकृत रूप क्या होता है। जो मिल रहा है, जो उपलब्ध है, वह शुद्ध रूप में है या प्रदूषित रूप में है या फिर विकृत रूप में है। इनकी शुद्ध अवस्था क्या होती है, इनकी प्रदूषित अवस्था क्या होती है, इनकी विकृत अवस्था क्या हो सकती है, इनकी वर्तमान कंडीशंस या स्थिति क्या है, मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड रूप क्या है। मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड रूप क्या है, और यह स्टैंडर्ड हमारे अनुसार 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लोकल स्टैंडर्ड, नंबर 2 नेशनल स्टैंडर्ड, नंबर 3 ग्लोबल स्टैंडर्ड। और ये तीनों प्रकार के स्टैंडर्ड की जानकारी होनी चाहिए। अब सुधार का मानक स्टैंडर्ड क्या होगा? लोकल स्टैंडर्ड होगा या फिर नेशनल स्टैंडर्ड होगा या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होगा। इसके अलावा कुछ अन्य स्टैंडर्ड होते हैं, पर्सनल स्टैंडर्ड। अर्थात अब सुधार का मानक स्टैंडर्ड क्या होगा? लोकल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। पर्सनल स्टैंडर्ड मत रखना, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अतः पब्लिक लाइफ जी रहे हैं। इसलिए लोकल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड और ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये 3 पब्लिक स्टैंडर्ड हैं जिनमें से किसी के आधार पर सुधार करना है। या तो लोकल स्टैंडर्ड के आधार पर सुधार करना है, या नेशनल स्टैंडर्ड के आधार पर सुधार करना है, या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड के आधार पर सुधार करना है। अब इसके आधार पर, किस स्टैंडर्ड के आधार पर आप क्या कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो। एक होता है अपना स्टैंडर्ड, फिर सपना स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कॉमर्शियल स्टैंडर्ड या बिजनेस स्टैंडर्ड। अब इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कर दिया जाता है तो उपरोक्त स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल दिया जाता है तो लाइफ में उपरोक्त स्टैंडर्ड दिखाई देते हैं। आदर्श में पर्सनल स्टैंडर्ड, सपना स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, कॉमर्शियल या बिजनेस स्टैंडर्ड, यह उसकी आइडेंटिटी से रिलेटेड हो जाते हैं। नमस्कार।